हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री द aircraft is flying at a constant height of 3500 root 3 meter at a uniform speed. Find the speed of the aircraft. क्या कह रहे हैं वो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एयरक्राफ्ट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है वो देखिए, वो कह रहा है कि हमारी कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, क्या है, हमारी कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट है, ये मूव कर रही है, ये मूव करते करते 30 सेकेंड्स के बाद ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो अब वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है और सेकंड पॉइंट हमारा ये है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 30 सेकेंड्स। कितना लगा, 30 सेकेंड्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि हमारा कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, हमारा कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ये हमारा क्या है, ग्राउंड, क्या है, ग्राउंड। अब वो क्या कह रहा है, इस ग्राउंड पे हमारा कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। इस पॉइंट पे जो पहले एंगल था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री। कितना बन रहा था, 60 डिग्री। उसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए ये फ्लाइट मूव करी, ठीक है, कितनी देर के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, मान लीजिए यहाँ पे थी फ्लाइट, ठीक है। तो ये फ्लाइट हमारी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट। तो ये जो पॉइंट 30 सेकेंड्स के बाद आया, यहाँ पे जो हमारी ये एंगल बन गया, ये कितना बन गया, 30 डिग्री। कितना बन गया, 30 डिग्री। जो हमारा ये है, ये क्या, कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट हाइट पे। किस पे, कांस्टेंट हाइट पे, यानी जो हाइट है हमारी वो क्या है, सी में। यानी सपोज ये हमारा कोई भी, ठीक है, और जो ये हाइट है वो कितनी है ग्राउंड से, कितनी है, 3500 रूट 3 मीटर। तो यहाँ पे भी ये हाइट कितनी होगी, 3500 रूट 3 मीटर। समझ आया स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है कि हमारी कोई एयरक्राफ्ट थी, वो पहले पॉइंट थी, हम इसको नाम दे देते हैं बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो बी पॉइंट पे थी, तो बी पॉइंट पे थी तो एंगल कितना बना रही थी, ए पॉइंट से 60 डिग्री। 30 सेकेंड्स के बाद वो सी पॉइंट पे पहुंच गई और एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। जो हाइट है वो कितनी है, 35 रूट 3, मतलब कांस्टेंट हाइट, मतलब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें क्या बतानी है, इसकी स्पीड। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट इज क्या है, बी। इज बी, ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के बाद फाइनल पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट इज सी, ठीक है। हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से एयरक्राफ्ट की हाइट मतलब बीई या फिर सीडी कितनी है, 3500 रूट 3। कितनी है, 3500 रूट 3। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर इनिशियल पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट, इनिशियल पोजीशन कितना है,
60 degree and angle of elevation for final position equal to 30 degree. Time taken by aircraft from B to C कितना है 30 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABE थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और BE कितना है 3500√3। तो लेट AE इज इक्वल टू x। AE को मान लिया हमने x। अब देखिए tan थीटा क्या होता है P/B। P क्या होगा BE, B क्या होगा AE। ठीक है, BE मतलब 3500√3 और AE मतलब x। थीटा क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू 3500√3/x। ये क्या होता है √3। tan 60 √3 के इक्वल है, x इधर आ गया, x इज इक्वल टू 3500√3/√3। √3 से √3 कैंसिल, कितना हो गया 3500। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इन ट्रायंगल ACD लेट ED इज इक्वल टू y। इसको मान लिया हमने y। ठीक है, सो थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है, तो tan थीटा इक्वल टू P/B। P क्या हो जाएगा CD, B क्या हो जाएगा AD। CD मतलब 3500√3 और AD क्या है x प्लस y। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3500√3 डिवाइडेड बाई x प्लस y। ठीक है, ये क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 3500√3 डिवाइडेड बाई x प्लस y। x प्लस y इधर चला गया और ये क्या बच गया 3500√3 इंटू √3। दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 3500√3 इंटू √3 इज योर 3। x प्लस y इज इक्वल टू 0 0 5 गुना 3 15 1 10 500। x हमने यहाँ से कितना निकाल लिया 3500 प्लस y इज इक्वल टू 10500। y इज इक्वल टू 10500 माइनस 3500 इज इक्वल टू 7000। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर y क्या है, y इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू BC इक्वल टू 7000। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट in 30 seconds is equal to BC इक्वल टू 7000 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 7000 डिवाइडेड बाय 30। तो क्या आ जाएगा 700/3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 700/3 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम कह सकते